और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, एक ही फेज में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 5 फरवरी को उपचुनाव होगा, जबकि नतीजे आएंगे 8 फरवरी को। पीएम मोदी से मिली शर्मिष्ठा मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की बनेगी समाधि। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी का जताया आभार। परीक्षा पे चर्चा 2025 को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। एग्जाम वॉरियर के पोस्ट को पीएम मोदी ने किया रिपोस्ट। रचनात्मक तरीके से तनाव पर काबू पाना अद्भुत। खुशी हुई कि इतने सारे युवा एक साथ आए। इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। देश से भागने वाले अपराधियों पर होगी नजर। जांच एजेंसियों को मिलेगी रियल टाइम मदद। यमुना के पानी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हुई। राजस्थान हरियाणा की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला। जल्दी ही डीपीआर बनाने का काम भी होगा शुरू। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी की बैठक। गृह मंत्रालय में हुई दोनों के बीच बैठक। कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था और 3 नए कानून को लेकर चर्चा। अमित शाह ने की सीएम योगी के साथ बैठक। अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया पोस्ट। यूपी में 3 नए कानून को लेकर लिखा। पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द आपराधिक कानूनों को लेकर पूरी तरह से लागू करने की दिशा में राज्य सरकारें करें काम। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना की आज से शुरुआत। एमपी के युवाओं को सेना और पुलिस की ट्रेनिंग देगी सरकार। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में इसका करेंगे शुभारंभ। अजमेर दरगाह पर सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से चढ़ाई गई चादर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की चादर भी पहुंची। दरगाह देश और प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। कांग्रेस जय संविधान यात्रा निकालेगी। मध्य प्रदेश से राहुल गांधी यात्रा करेंगे शुरू। 26 जनवरी से यात्रा की होगी शुरुआत। बाबा साहेब की जन्मस्थली से शुरू होगी यात्रा। झारखंड कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर लगी मोहर। पुलिस नियुक्ति नियमावली को मंजूरी। 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र। साइकिल यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। पूरे यूपी में साइकिल यात्रा निकालेंगे। सोर्सेज के हवाले से जानकारी। जिलों में नेताओं को चौपाल लगाने को भी कहा है। 2012 में भी अखिलेश ने निकाली थी साइकिल यात्रा। पंद्रह जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी होंगे मौजूद। दिल्ली के नाइने कोटला मार्ग कांग्रेस का नया होगा मुख्यालय। आपको बता दें 40 साल के बाद शिफ्ट होगा कांग्रेस का मुख्यालय। तिब्बत में भूकंप ने मचाई तबाही। 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप से 126 की मौत, कई घायल। तिब्बत में 19 बार कांपी धरती। असम के दीमा हसाओ के कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर। भारतीय सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। भारतीय नौसेना की टीम भी कर रही है रेस्क्यू। गुवाहाटी हाईकोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 2 स्थायी जज। जस्टिस कारदाकेटे, मृदुल कुमार कालिता को नियुक्त किया जा सकता है स्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नियुक्ति की सिफारिश। भारत में लगे परमाणु प्रतिबंध हटाने जा रहा अमेरिका। भारत दौरे पर आए अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने दी जानकारी। अमेरिका के प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुलाकात। यूपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान। यूपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी चिट्ठी। जैकलीन को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में जैकलीन को नए साल की शुभकामनाएं दी। लिखा, ये हमारा साल है। एचएमपीवी के खतरे पर केंद्र की पैनी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हालात की समीक्षा की है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश जारी। वायरस की जागरूकता फैलाने पर जरूरत, केंद्र की तरफ से कहा गया।
यूपी में 16 आईपीएस अफसरों का तबादला। आईपीएस सोमेन वर्मा मिर्जापुर कप्तान बने। आईपीएस बसंत लाल एसपी विजिलेंस बनाए गए। पटना में प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर दर्ज। कोर्ट परिसर में हंगामा करने का है मामला। प्रशांत किशोर पर एक और मामला होगा दर्ज। परिवहन एक्ट के तहत दर्ज होगा मामला। पीके के पास वैनिटी वैन के पेपर्स अपर्याप्त, कम कमर्शियल की जगह प्राइवेट नंबर का इस्तेमाल। समलैंगिक विवाह मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। 4 जजों की बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन की याचिका थी। मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को भेजा था नोटिस। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस विवाद मामला। राजस्थान सरकार को कोर्ट से राहत बरकरार। बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक पड़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी तक बढ़ाई रोक। जिला अदालतों के जजों के वेतन और पेंशन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई ने तल्ख टिप्पणी की। राज्यों के पास मुफ्त चीजें देने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो जजों को भुगतान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं एक और नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई। कॉलेजियम ने 3 नामों की सिफारिश की। गुवाहाटी हाईकोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 2 स्थायी जज। 2 अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश। 2024-25 में जीडीपी में कमी के आसार। वास्तविक जीडीपी 6.4 रहने का अनुमान। 1 साल पहले 8.2 थी भारत की जीडीपी। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े।